जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी साधना बताने जा रहे हैं कि ऐसा प्रयोग जो कि स्वयं सिद्ध है, मंत्र जपते ही कार्य शुरू करता है। एक ऐसे वीर की साधना दोस्तों, नॉर्मल भी नहीं, एक ऐसा वीर जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी का भी कोई भी काम करने में सक्षम है, अपने घर परिवार की पूर्ण सुरक्षा कर सकता है। यहाँ तक कि अगर वो व्यक्ति चाहता है कि छोटा मोटा दरबार लगाना और दूसरों के लिए कार्य करना, उसमें भी बिल्कुल निपुण हो सकता है पूरी तरीके से। वीर है दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, छोटी मोटी शक्ति का स्वामी नहीं होगा। 64 जोगन 52 भैरव 56 कलवे, इसके साथ चलते हैं। माँ काली, चाहे वो शमशान वाली हो, दक्षिण काली हो, मैदान की काली हो, जल की कालका हो, कोई भी हो, सभी प्रकार की कालका इनके साथ चलती हैं। सारी कालियां चौराहे, चौगान, खिदर, सैयद, पीराना, टोटल सबको लेकर चलता है अकेला वीर। और काम दुनिया का कोई भी हो करने में सक्षम है। इस प्रयोग के अंदर दोस्तों आपको एक बेनिफिट मिलेगा। ये जो शक्तियां हैं इसके साथ ये तो प्राप्त होनी ही है, 101% होंगी। इसके साथ साथ जब आप इस प्रयोग को करोगे, आपके कान में आकर ये वीर आपको जवाब भी देगा। किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान आपको पता चलने लग जाएगा। कुछ भी जानना चाहते हो आप, चाहे वो अपने बारे में, किसी और के बारे में, इसकी क्या परेशानी, कब से परेशानी, क्यों है परेशानी, एक एक बात आपको पता चलेगी, सब कुछ बताएगा। किसी ने अगर आपके घर परिवार के ऊपर तंत्र प्रयोग कर रखा है तो मात्र ये जो प्रयोग बताने जा रहे हैं इसको करने से दोस्तों तंत्र बाधा भी खुद ब खुद हटने लग जाएगी, और साथ ही साथ आप दूसरों की भी तंत्र बाधा हटा पाओगे इस प्रयोग को करने के बाद। मंत्र दोस्तों गुप्त है, पहली बार ऐसा मंत्र YouTube के ऊपर दिया जा रहा है, अपने चैनल के ऊपर, और पूर्ण विधान के साथ दिया जा रहा है। कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, भाई बनाकर, पिता समान बनाकर लेडीज आसानी से कर सकती हैं। और दोस्तों यही कहेंगे एक बात कि इस वीर की साधना शायद हर किसी के पास होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, गलत काम नहीं करते, बुरा नहीं करते और बुरा होने नहीं देते अपने भगत का, अपने बच्चे का, अपने बालक का, किसी भी प्रकार से, चाहे वो शत्रु बाधा हो, तांत्रिक की बाधा हो, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, सबके साथ लड़ने में सक्षम है। और जब इतनी शक्तियां साथ चलती हैं तो साधक की पूर्ण सहायता करने में सक्षम है। नॉर्मल प्रयोग कैसे करना है, मंत्रात्मक प्रयोग कैसे करना है, दोनों तरीके इसके अंदर बताए जाएंगे। लेडीज अगर करें तो मात्र छोटा सा प्रयोग, उनको कोई बड़ी साधना करने की जरूरत नहीं है, उसी में ही सारे कार्य उनके पूर्ण होंगे। अनैतिक कार्य ना करें, जैसा कि हमने कहा ये गलत कार्य नहीं करता कहोगे तो नुकसान देगा खुद को ही, साधक को। तो ऐसे में इनसे कोई गलत काम नहीं करवाना। जितना चाहिए आपको, धन दौलत मान सम्मान या कुछ चाहिए, सब देगा। दरबार लगाना जैसा कि कहा, लगाओ, जितना भला कर सकते हो, भले के काम के अंदर 1 करोड़% आपके साथ रहेगा। जो प्रयोग के अंदर भोग देना है सब कुछ बताया जाएगा, और सिर्फ आपने उस चीज का याद रखना है कि हमने देना क्या है, काम होने से पहले, काम होने के बाद। और जब माफी चाहते हैं, जब दरबार लगाएं, किसी का भला करें, उस समय पर एक बात का याद रखना है कि सामने वाले का काम हो गया। इस वीर को इस प्रकार से सिद्ध करना है कि अगर किसी के कार्य में लगा दिया, कई बार सामने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है और साधक इन्हीं बातों की वजह से परेशान हो जाता है। आके दरबार में आएंगे, मत्था टेकेंगे, अपनी परेशानियां रोएंगे, और जब वो ठीक हो जाएंगे दोबारा उस दरबार को देखेंगे तक नहीं, क्या भोग देना था क्या नहीं। रेयर लोग होते हैं जो आते हैं, बहुत कम है वो। तो ऐसे में साधक के ऊपर कर्जा चढ़ने लग जाता है, साधक को पता ही नहीं चलता सामने वाले का काम हुआ या नहीं हुआ। ऐसे में इस वीर को पूर्णतः जागृत करना है, ताकि आपको एक एक बात की खबर देता रहे। जब आप बुलाकर पूछें, तुरंत आपको एक एक बात का पता चले कि हाँ उस व्यक्ति का काम हो गया, कि अब करना क्या है। या तो उसको फोन करो या उससे बात करो, नहीं देता तो अपने पास से देना पड़ेगा, आपको वो देना पड़ेगा। याद रखिए, अगर इस क्षेत्र में उतरना है, अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा अगर सामने वाले ने नहीं किया, नहीं तो दिक्कत परेशानियां बहुत सी हो जाएंगी।
तो चलते हैं दोस्तों इस विधान के ऊपर कि करना क्या है और कैसे। शॉर्ट विधान कोई भी कर सकता है, उसके अंदर ना तो ये आपको कान में आवाज देगा, ना ही ये भोग वगैरह लेगा फालतू, कुछ भी नहीं। मात्र क्या, किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हैं, चाहे वो साधना हो चाहे नॉर्मल प्रयोग बता रहे हैं आपको। रविवार के दिन दोपहर को 12 बजे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, रात को ठीक 12 बजे, जो समय उपलब्ध हो जाए, शाम के समय, संध्या का समय, यानी कि दिन जा रहा हो रात्रि काल आ रही हो, ऐसे मौके पर आपने इस प्रयोग को शुरू कर देना है। घर के अंदर आप चाहें तो एक अलग से चौकी पटरा बाजू लगाकर वीर की स्थापना कर सकते हैं। बाबा सबल सिंह बावरी नाम है इनका, दुनिया जानती है, और करोड़ों पुजारी हैं इनके, करोड़ों, एक आधा नहीं। इनकी फोटो आप इंटरनेट से ले सकते हैं, और जो फोटो है मंत्र में भी वही रूप है इनका, घोड़े के ऊपर सवार, सिर पे पगड़ी और हाथ दुनाली। यही अपने फोटो लेनी है कि किसी घोड़े के ऊपर सवार हो, हाथ में दुनाली हो और सिर के ऊपर पगड़ी धारण किए हुए हो। उसको फोटो को आपने विराजमान करना है, मात्र कुछ नहीं करना, रोजाना एक दीपक जलाना है, सिर्फ दीपक, सरसों के तेल का, देसी घी का, जो आपकी पॉकेट अलाउड करे। चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई भी कर सकता है। कोई अगर इसके अंदर चैनल के ऊपर आके, अब एक्चुअली बदतमीजी शुरू हो गई है, जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं पिछवाड़े में मिर्चें लगनी शुरू हो गई हैं उनको, कि रेगुलर वीडियोस क्यों आ रहा है या रेगुलर वीडियोस के व्यूज़ क्यों बढ़ रहे हैं। उल्टे सीधे कमेंट शुरू हो चुके हैं। अगर कोई कहता है कि लेडीज़ नहीं कर सकती, तो उनके लिए हम एक बात छोटी सी कहेंगे। जिस समय पर माता शामो तेलन लेडीज़ थी, इनके शीश उठा के लाई, जो उनको पता तक नहीं था, और चिराग जलाने शुरू किए, उस जमाने में इन्होंने, ये 5 भाई हैं एक्चुअली, यहाँ पर सिर्फ एक वीर की साधना दे रही है, और इस मंत्र में वो 5 को साथ लेकर चलेंगे। मंत्र में ही ऐसे शब्द हैं। देवी शामो तेलन को करोड़ोंपति बना दिया था उस समय पर, तो फिर लेडीज क्यों नहीं कर सकती? अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है तो उसका ये जवाब है, पहले अपना भाई बनाकर अपने पिता स्वरूप जो भी परेशानियां हैं आपकी सौंप दीजिए, समर्पण कर दीजिए। राखी भाई दूज के ऊपर राखी समर्पित कीजिए। काफी लोगों के अंदर भ्रम है, काफी मैसेज आते हैं कि हम देवी देवता को भाई बनाकर पूजे, माँ बनाकर पूजे, बहन बनाकर पूजे, ऐसे रिश्तों को मार देते हैं। इम्पॉसिबल है। भूत प्रेतों को पूजोगे तो बिल्कुल वो मार देंगे। देवी देवता और रब को पूजने पर कोई नुकसान नहीं होगा, याद रखिएगा। रोजाना एक चिराग जलाना है, संडे से शुरू करना है, और संडे के बाद जो नेक्स्ट संडे आएगा, 5 बतासे, 5 लौंग सिर्फ, और 5 बूंदी के लड्डू हर रविवार को देने हैं। हर रविवार को जेंट्स कर रहा है तो एक सिगरेट जरूर लगाए खड़ी करके। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो आपकी परेशानियां हैं छोड़ दो इनके ऊपर कि प्रभु पिताजी महाराज जो है तू है, आप हो, कुछ भी जो आपकी भाषा है कह सकते हो। मेरी ये परेशानी है, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, कार्य बाधा, लक्ष्मी की परेशानी, धन दौलत की, कर्ज की, जो आपकी बाधा है एक्चुअली, जो भी क्यों ना हो, संतान प्राप्ति, हर चीज छोड़ दीजिए इनके ऊपर। मैं आपकी शरण में हूं, बचाओ, बचाएंगे दोस्तों। लड्डू का भोग आपने खाना है, घर में किसी और को नहीं देना। लेडीज करे तो वो सिगरेट ना लगाए, अगरबत्ती लगा दे 5, मात्र इतना सा। और ये हर संडे करना है। दीप डेली जलाना है, रोजाना, एक भी दिन नागा ना हो, मंथली साइकिल में छोड़ देना है। मात्र इतना सा प्रयोग है दोस्तों। कोई खास विधि विधान नहीं, कोई नियम पालन नहीं। मजे की बात, करके देखिए। 21 दिन के अंदर देखेंगे चमत्कार। अब चलते हैं मंत्रात्मक रूप से, पूर्ण, जो कान में आवाज भी दे आपको, दूसरे की परेशानी भी सुनाई दे। आपका शत्रु कौन है, पास बैठा हुआ है, दूर बैठा हुआ आपके साथ, कौन गलत हरकत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, एक एक चीज पता चलेगी। दरबार लगाते हो, किसी का भला करते हो, उसके साथ क्या दिक्कत परेशानी है, एक एक बात कान में बताएगा। और कुछ ही मंत्रों में, एक माला भी पूरी नहीं कर पाओगे, चमत्कार देख सकते हो आप। क्या करना है दोस्तों, खाकी कलर के कपड़े,
नीले रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़े, भगवा कलर, कोई भी इनमें से मिल जाए, सेम आसन, सेम चौकी का कपड़ा, ये लेना है अपने। गुरु गोरखनाथ इनकी फोटो लगानी है और साथ में बाबा सबल सिंह वीर की फोटो, दोनों की फोटो। अब इसके बाद दोस्तों सरसों के तेल का दीपक जलाना है, एक ही दीपक जलेगा। दोनों का पूजन करना है, फूल चढ़ाकर, चावल चढ़ाकर, तिलक करके अपने आप को तिलक करें। उसके बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करना है। इससे पहले जो आपने करना है काम दोस्तों, अपने घर की मेन चौखट पर जाना है। जो मेन चौखट है, मेन गेट है, जहां से आपकी एंट्री होनी है, जिस कमरे में कर रहे हो वो चौखट, सबसे पहले मेन चौखट के ऊपर जाना है, चौखट को नमस्कार करना है, मत्था टेकना है, चूमना है, हाथ रख के जैसे मंदिर को चूमते हैं इस प्रकार से हाथ जोड़कर खड़े होना है और वीर को, बाबा सबल सिंह वीर को आवाहन देना है। समर्पण भाव से मैं आपको समर्पित हूं, पूरी श्रद्धा से मैं आपका आवाहन करता हूं। इस परेशानियों से जूझ रहा हूं या रही हूं, नहीं रहा हूं, जूझ रहा हूं, निजात दिलाएं, आपकी शरण चाहिए मुझे, आकर निवास करें। कोई भी परेशानी है, दुख है, दरिद्रता है, रोग है, सभी दूर कीजिए। कोई तंत्र बाधा है, उसके वो भी निवारण कीजिए। आवाहन है आपका, 3 बार बोलिए, आवाहन है आपका, आवाहन है आपका, आवाहन है आपका। सेम जिस कमरे में कर रहे हो वहां पर चौखट के ऊपर करना है। 108 मंत्र जो आपने थंबनेल पर देखा है दोस्तों, ये मंत्र माला बाद में करोगे आप। ये जो आवाहन दोगे, इसी के अंदर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसी के अंदर आपको पता चल जाएगा आ गया वीर, एनर्जी, शक्ति आ गई आपके पास। जागृत वीर है, काफी वीडियोस के अंदर का है, पृथ्वी पर विचरण करने वाले, पृथ्वी के पास रहने वाली शक्ति, बहुत जल्दी सुनती है। ये तो पृथ्वी के ऊपर विराजमान है साक्षात। आवाहन देने के बाद दोस्तों सीधा आसन के ऊपर आना है, फिर ये पूजन क्रिया शुरू करनी है जो कि अभी बताइए आपको, यानी फूल चढ़ाना, तिलक करना, चावल चढ़ाना, अपने आप को तिलक करना, दीप धूप सब कुछ करने के बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को सबसे पहले उनसे जरूर लीजिएगा आज्ञा कि ये प्रयोग करने जा रहा हूं और मुसीबत में हूं। आपका हाथ है परेशान करने में, पितर भी कई बार और कुल देवी देवता भी रुष्ट हो तो नरक हो जाती है जिंदगी दोस्तों। उनसे भी निवेदन कीजिए कि अगर आपका हाथ है परेशान करने में तो निवेदन है, देव नाम पर रहिए, परेशानियां दूर कीजिए। और अमुक वीर की या सबल सिंह बावरी की, वीर की मैं साधना करने जा रहा हूं, आप चाहते हैं मेरा भला तो उनको प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई नहीं प्रवेश कर पाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों वहां पर जो भोग लगाना है, नाथ जी को एक रोट का भोग लगाना है। गुड़ को गीला करके, यानी कि पानी के अंदर घोल के आटा गूंदना है, उसका रोट बनाना। अगर चूल्हा है आपके घर पे तो बहुत बेहतर है, तवे पर भी बना सकते हैं नहीं तो, और अगर तवे के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लीप कर फिर बनाए वो और ज़्यादा उत्तम। एक एक डिटेल बता रहे हैं दोस्तों, कोई नहीं बताने वाला, याद रखिएगा। उस रोट का भोग लगाना है, चाहे वो रोट छोटा सा क्यों ना, जरूरी नहीं कि पूरी रोटी के बराबर बनाना है आपने रोट। उसके बाद 5 लड्डू, 5 बतासे, 5 अगरबत्ती, 5 लौंग, ये भोग सबल सिंह बावरी को लगाना है। ये सिर्फ संडे के संडे लगाना है। पहले दिन जो गुरु गोरखनाथ जी को आप भोग लगाएंगे, उसके बाद वो सिर्फ गुरुवार को लगाना है। और बावरी वीर को मात्र संडे के संडे। और एक सिगरेट खड़ी करनी है। स्वीकार कीजिए लड्डू की सेवा और सिगरेट। अगर कोई अपने पारिवारिक हिसाब से, परंपरा के हिसाब से चलते हुए बोतल चढ़ाता है, देसी दारू, वो उसकी परंपरा है, चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों गुरु मंत्र, एक माला, नहीं तो ओम शिव गोरक्षाय नमः, 3 माला का जप। ओम गणेशाय नमः या ओम वक्रतुंडाय हुम, गणेश जी का मंत्र, 1 माला। दोनों से भगवान गुरु गोरखनाथ जी से बहुत सुनते हैं, गोरखनाथ जी की और नागे गुरु की बहुत सुनते हैं ये वीर पांचों। दोनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी, साधना में पूर्ण सफलता मिले।
कोई भी परेशानी है उसका निराकरण करो, परेशानियां दूर करो। उसके बाद दोस्तों ये मूल मंत्र जो आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, इसका आपने मात्र 108 बार मंत्र करना है। जब मात्र 108 बार, किसी भी रविवार से शुरू करके, समय आपको बता दिया गया है, वस्त्र आपको बता दिए गए हैं। टोटल साधना जो चलेगी 40 डेज, 40 दिन। गद्दी लगाना चाहते हो प्रत्यक्षीकरण, चाहते हो कान में आवाज कैसे आती है शक्ति की, किस प्रकार सुनाई देती, किस प्रकार शक्ति दिखती है। 40 दिन की साधना दोस्तों पूर्ण रूप से। हर संडे, पहले संडे 1 माला जप, 1 माला का हवन। पहले सेम जो गुरु मंत्र बताया, गणेश मंत्र बताया, दोनों की 5-5 आहुति। उसके बाद 1 माला की मूल मंत्र की आहुति। रोजाना हो सके 40 दिन तक। आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। 40 डेज मांग रहे हैं आपसे, बस 40 डेज। दुनिया की कोई भी परेशानी हो खत्म हो जाएगी इसी 40 दिन के अंदर। नहीं कर सकते रोजाना, 1 माला का हवन, 1 माला का जप, रविवार के रविवार रेगुलर करना है। जप के अंदर नॉर्मल हवन सामग्री, 5 लड्डू हैं जो इनको तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा, और 5 मिठाइयाँ अलग से लीजिए, उनके भी थोड़े थोड़े टुकड़े कीजिए, मिक्स कर दीजिए सामग्री के अंदर। उसका हवन, इसके ऊपर गोबर का जो कंडा बनता है, उपला कहते हैं जिसे, उसको सुलगा लेना है, सरसों के तेल से अग्नि पर ज्वलित करनी है, उसके ऊपर 1 माला का हवन देना है स्वाहा बोलते हुए। छोटा सा प्रयोग, 1 माला, शायद ज्यादा नहीं, मात्र 108 मंत्र है। करके देखिए दोस्तों, जितने दिन ये प्रयोग चलेगा, मंत्रात्मक प्रयोग, इससे पहले जो बताया स्वयं सात्विक सिद्ध प्रयोग है, उसमें कोई नियम पालन नहीं है। जिस समय मंत्र का जप करोगे वहां पर सारे नियम पालन लागू होंगे। क्रोध नहीं करना, अपमान नहीं करना, जुबान पे कंट्रोल रखना, जितना हो सके मौन रहें। जहां पर जब चल रहा है कोशिश करें रात्रिकाल वहीं पर सोएं। जमीन पर ही सोना है, तखत पर सो सकते हैं, फोल्डिंग पल्ले पर सोना है तो गद्दा हटाकर हल्का बिस्तर बिछा के सेम जमीन पर और सेम तखत के ऊपर। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भोजन एक समय, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, उसको दवाई खानी जरूरी है, डॉक्टर ने क्या रखा है, मजबूरी है उसकी, ऐसे में वो 2 टाइम भोजन कर सकता है। जब भी भोजन करे इन 40 डेज के अंदर और 40 डेज के बाद भी, चाहे वो नॉर्मल जब कर रहा है उसमें भी और इसमें भी, जब भी भोजन करे 1 बाइट निकाल के, सबसे पहली बाइट बाबा सबल सिंह वीर ये आपके नाम की है, स्वीकार करें, अब मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं, प्रसाद रूपी आपके नाम का, ऐसा हाथ जोड़ें। व्रत खोलते टाइम थोड़ा सा जल प्रदान करें। उस रोटी को गाय, कौवा, डॉगी किसी को भी दे सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं, कबूतर को, चिड़िया को, किसी को भी दे सकते हैं आप वो रोटी का जो टुकड़ा तोड़ा है आपने। और रोजाना इस 40 डेज के अंदर इसी प्रकार से व्रत में रहेंगे दोस्तों, यकीन मानिए आप खुद कहेंगे कि हमें शक्ति का अनुभव हुआ। इसके अंदर आपको वीर एक से बढ़कर एक नजर आएंगे, शमशानी शक्तियां नजर आएंगी, मैदान, चौगान, खिदर, सैयद, पिराना, यानी कि हिंदू मुस्लिम सब शक्तियां मिक्सअप सब नजर आएंगी। अपने अपने लोक में घुमाने के लिए लेकर जाएंगी स्वप्न के अंदर। गुरुओं के दर्शन होंगे एक से बढ़कर एक। और भी दोस्तों अनेकों लाभ हैं इसके। या वो साधना प्रदान करिए आपके सामने जो आपकी सोच से परे है। और रविवार के रविवार दोस्तों जब ये आप भोग देंगे तो एक कढ़ाई के अंदर अपने हलवा बनाना है, उसके 5 लड्डू बना लेने हैं, आटा या सूजी जो आपको अवेलेबल हो। लोग ज़्यादातर आटे का हलवा बनाते हैं, आटे का हलवा बनाना है, 5 लड्डू बना लेने, 5 बूंदी के लड्डू। अगर अपनी परंपरा के अनुसार जैसा कि बताया कि अगर कोई चढ़ाता है मदिरा तो बिल्कुल वो ले सकता है चढ़ाने के लिए। पीनी बिल्कुल भी नहीं, गलती मत करना, सिर्फ प्रसाद के रूप ही बस। अग्यारी करनी है संडे के संडे, याद रखिएगा, सेम टाइम पर, जब से पहले या जब के बाद, वो आपकी इच्छा है। चाहे वो दोपहर को 12 बजे या रात को 12 बजे, संध्या समय ब्रह्म मुहूर्त के अंदर संडे को होनी चाहिए, हर संडे होनी चाहिए। कढ़ाई पूरी की पूरी अपने पास उठा के रख लेनी है।
उसके बाद दोस्तों अगहरी करनी है, उसको सरसों का तेल डालकर प्रज्वलित करें अग्नि, 5 बतासे चढ़ाएं, लौंग चढ़ाएं, जोड़ा स्वीकार कीजिए प्रभु बाबरी वीर सबल सिंह। उसके बाद दोस्तों जो 5 लड्डू हैं बूंदी वाले उसमें से चढ़ाएं, सिगरेट खड़ी करें उसके नाम की बाबा के, जो हलवा बनाया उसमें से भी थोड़ा थोड़ा तोड़ के चढ़ाएं और प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें। और बाद में अगर धार चढ़ाते हैं तो धार चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाथ जोड़ देना, मेरे पास यही है, हाथ जोड़ देना है। ये हर रविवार चलेगा, हर रविवार को रात्रि काल 12 बजे करेंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर समय कोई नहीं है। पूर्ण प्रयोग है दोस्तों आपके सामने। जब भी किसी का काम करोगे, उसका उतारा या उसका काम करोगे, जब भी कान में आवाज़ देगा बाबरी, याद करेंगे आप, मात्र 7 बार मंत्र पढ़ेंगे, बाबरी वीर आएगा भी सामने, बात भी करेगा आपसे, कान में सारे जवाब देगा, क्या क्रिया करनी है, कहाँ पर करनी है, किस प्रकार करनी है। कढ़ाई से ऊपर कभी जाना मत, कढ़ाई के ऊपर का कोई भी काम हो कि ये भेंट एक्स्ट्रा कुछ, हाथ जोड़ देना, मुझे नहीं करना ये काम। मैं दे सकता हूँ मात्र कढ़ाई बोतल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपकी परंपरा चल रही है तो बोतल की। इससे ऊपर जाएंगे, देखिए वीर मांगेगा, वीर आएगा तो अकेला नहीं है कि इसके साथ और भी शक्तियाँ आ सकती हैं जो कह सकती हैं कि हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। वहाँ पर एग्री नहीं होना, उस काम को हाथ जोड़ देना जो कि नॉर्मल और सात्विक जहाँ तक हो प्रयोग, भला करो दुनिया का, आपका भी अहित ना हो दोस्तों, सीधी सी बात ये कहेंगे, और दूसरे का भला हो, मात्र यही कहेंगे। आजमाएं, करें और खुद देखें चमत्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका अनुभव कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जय श्री महाकाल दोस्तों।